सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादिच आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की इस कक्षा में। सो मोस्ट वेलकम एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए गाइस, फटाफट से सभी लोग आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं, पढ़ाई में लग जाते हैं। तो अच्छी बात है, भूल भी जाना चाहिए, है ना। लेकिन अभी तो याद रखो, कम से कम वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जो आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उसके अंदर शेयर कर दीजिए। और जो भी आपके बाइले बाइली हैं, मित्रगण हैं आपके, मेल फीमेल, उन सभी को बुला लीजिए पढ़ाई के लिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। हम ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट हैं, तो अब हम और ज्यादा डिले किए बिना सीधा हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लॉजेस के बारे में। तो बेसिकली आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको आंसर लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। तो आप लोगों को क्या करना है कि अभी, क्योंकि मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। टेंथ में भी, अभी 10th क्लास में मैंने एक सेशन लिया था, उसका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब द वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ था। क्योंकि टेंस जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन जब टेंस हमने इसी फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में ही जब हमने टेंस खत्म किया, तो लगभग लगभग सभी बच्चे सारे प्रश्नों के सही उत्तर दे पा रहे थे। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करना है, लेकिन लेक्चर एंड होते होते उन्हें समझ में आने लगा कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि मैं रूल थोड़े बहुत बताते हुए साथ में चल रहा था। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। कन्वर्ट इनटू कंपाउंड सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को, यानी कि दो सिंपल सेंटेंस है, इसे आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, बीइंग पुअर ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज ऑनेस्ट। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो आप लोगों को मैंने कंजक्शंस वगैरह सब कुछ उस समय में बताए थे, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस में हम दोनों सेंटेंसेस को एक जैसा ही रखते हैं, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा सेंटेंस, इसमें से हमें कुछ कम करना नहीं है। इन दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन लगाना है, जो हम बट लगा देंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है परंतु वह ईमानदार है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉजेस होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। एक स्वतंत्र होता है, एक आश्रित होता है, यानी जहां पर एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, वे वाक्य यहां हमें देखने को मिलते हैं। तो बताइए इसका क्या होगा? एक कार्य का होना या दूसरे कार्य पर निर्भर होगा। शी वॉज टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्किंग। क्या बनाओगे? शी वॉज टायर्ड बट शी कंटिन्यूड वर्किंग। ओ, क्या बनाओगे? बहुत बढ़िया, बी करेक्ट आंसर होगा। दो शी वॉज टायर्ड, हालांकि वह थकी हुई थी, शी कंटिन्यूड वर्किंग, उसने कार्य करना जारी रखा। इस तरीके से होगा। कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस। अब यहां पर आपको दो साधारण वाक्य बनाने हैं। ही वर्कड हार्ड एंड ही सक्सीडेड, यानी कि यहां पर ये आपको एक कंपाउंड सेंटेंस दिखाई दे रहा है, इसको आपको दो सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, या इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है। ही वर्कड हार्ड एंड ही सक्सीडेड। क्या लगता है? ही सक्सीडेड आफ्टर वर्किंग हार्ड, वह सफल हुआ कठिन परिश्रम करने के पश्चात। बिकॉज, सो या दो, इसका इस्तेमाल हम लोग सिंपल सेंटेंस में नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल सिंपल सेंटेंस में नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है क्या? कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। आई नो हिज एड्रेस को आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इसमें से कौन सा कंजक्शन है जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है? देखो, वेयर हिज एड्रेस नहीं आएगा, वेयर नहीं आना चाहिए, और विच भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि एड्रेस एक नाउन है, तो नाउन के लिए व्हाट आएगा, है ना। उसका पता क्या है या उसका पता जो है, उस अर्थ में बी का इस्तेमाल होना चाहिए। कन्वर्ट इनटू कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करना है।
जहां पर एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर नहीं होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। सॉरी, दोनों चीजें मतलब दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस पैरेलल रहेंगे, दोनों सेम उसके रहेंगे, सेम वेटेज के रहेंगे, सेम इंपॉर्टेंस के रहेंगे, उस तरीके से इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। वर्क हार्ड और यू विल फेल, या तो कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। यहां पर इफ आ गया यानी एक वाक्य का दूसरे वाक्य पर निर्भरता आ गई। दो और बिकॉज में भी यही प्रॉब्लम है, इसलिए इन कंजक्शंस का प्रयोग यहां पर नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस जो होते हैं उसका प्रयोग आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें कहीं पर भी जॉइंट जैसा महसूस ना हो, जहां ऐसा ना लगे कि एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर है, या फिर दो समान चीजों को हम एक साथ रख रहे हैं, ऐसा ना हो। द सन हैविंग सेट इट ग्रू डार्क। ठीक है, सूर्य के अस्त होते ही अंधेरा हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर होना चाहिए। ही स्पोक वाइजली, मुझे तो मिल गया आंसर, मुझे तो मिल गया आंसर। एज और उसके बाद में पूरा सेंटेंस, तो ही स्पोक एज ही वॉज वाइज, वह ऐसे बोला जैसे कि वह बहुत वाइज हो, बहुत बुद्धिमान हो। कन्वर्ट इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है यानी कि दो सेंटेंस पैरेलल वाले होने चाहिए। बीइंग रिच ही इज अनहैप्पी, ही इज रिच yet he is unhappy, in spite of being rich he is unhappy, he is rich but unhappy। कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाना है। चलो, he is rich yet he is unhappy, है ना। बेसिकली हमें यहां पर दो चीजों का तो ध्यान रखना ही था कि हमारे दोनों सेंटेंस एज इट इज रहने वाले थे, है ना। हमारे दोनों सेंटेंसेस एज इट इज रहने वाले थे। यहां पे देखो हमारे सेंटेंस को कन्वर्ट किया गया, ही इज रिच ही इज अनहैप्पी, इन दोनों को तो हमें एज इट इज रखना ही था। यहां पर बीइंग रिच कर दिया, यहां पे बीइंग रिच कर दिया, यहां पर ही इज रिच को तो रखा लेकिन बट अनहैप्पी कर दिया। तो इसका मतलब ये तीन सेंटेंस हमारे आंसर नहीं हो पाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस में नहीं हो पाएंगे बेसिकली। ठीक है, ओके। सिंपल सेंटेंस बनाना है, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, ये तो ठीक है, हमारा कंपाउंड हो गया। कॉम्प्लेक्स हो गया, शी वाज टू वीक टू वॉक, तो यहां पर 2-2 वाला रूल लग गया। शी वॉज टू टायर्ड टू वॉक, है ना। ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। कन्वर्ट इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर रहना चाहिए। आई वॉन्ट टू नो द रीजन फॉर हिज फेलियर, आई वॉन्ट टू नो हिज फेलियर, ये तो है ही नहीं भैया। आई वॉन्ट टू नो वाई ही फेल्ड, हो सकता है। आई वॉन्ट टू नो दैट ही फेल्ड, नहीं हो सकता। आई वॉन्ट टू नो द कॉज, कॉज ऑफ वॉट, कॉज ऑफ वॉट, कॉज का मतलब होता है कारण। मैं कारण जानना चाहता हूं, किस बात का कारण जानना चाहता है भाई, वो तो बता। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये तीन सेंटेंस बैठ ही नहीं रहे, अर्थ में अंतर आ जा रहा है, अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। जो वाक्य का अर्थ है उस अर्थ से अलग हट करके ये कोई और दूसरा वाक्य बना रहा है, वाक्य सही नहीं बना रहा है ना, सिमिलर सेंस में सेंटेंस नहीं बन रहा है। कन्वर्ट इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, ही फिनिश्ड हिज वर्क टू गेट रेस्ट, कंपाउंड में चेंज करना है, एंड गेट रेस्ट कर लो, एंड ही गेट रेस्ट, ही वांट टू गेट रेस्ट है ना, वांटेड कहां से आ गया इसमें, वांटेड तो नहीं होना चाहिए था। देयरफॉर ही माइट गेट रेस्ट, गॉट रेस्ट, ही फिनिश्ड हिज वर्क टू, हाँ ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, एंड देयरफॉर कर लो फिर, तो फिर यही बनेगा और क्या बनेगा। बिकॉज आ नहीं सकता, सो दैट आ नहीं सकता, एंड आ सकता था लेकिन ये गॉट रेस्ट जो है दिक्कत पैदा करेगा, एंड देयरफॉर, और इसीलिए उसने आराम किया, क्या उसे आराम मिला, सिंपल है। कन्वर्ट इनटू अ सिंपल सेंटेंस, अरे ये तो इजी है यार, सिंपल सेंटेंस वाले इजी आते हैं। ही अटेंडेड द मीटिंग बीइंग इल, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हिज, ही अटेंडेड द मीटिंग बिकॉज ही वाज इल, आफ्टर ही वाज इल, तो बहुत इजी है। हालांकि वह बीमार था फिर भी उसने मीटिंग अटेंड की। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस
बीमारी के बावजूद भी ही अटेंडेड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ही डिनाइड हिज गिल्ट। कॉम्प्लेक्स बनाना है, किससे बनाओगे कॉम्प्लेक्स? बीइंग से बना लो, नहीं दैट से बन जाएगा ना, सॉरी दैट ही वॉज गिल्टी, दैट ही वॉज गिल्टी, सॉरी मैंने फर्स्ट वाला ध्यान से देखा नहीं। कन्वर्ट इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस हमारा क्वेश्चन था। इफ यू डोंट, अच्छा कंपाउंड में है, ठीक है ये तो हो जाएगा, ये तो इजी है, हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, और वाला ऑप्शन आ ही गया ना सीधा। अनलेस आना नहीं है, दो आना नहीं है, बिकॉज आना नहीं है, हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, या तो जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, सिंपल एज दैट। ही वॉज लेट, ही मिस द क्लास, सिंपल सेंटेंस में है, ठीक है, ही वॉज लेट एंड मिस द क्लास बना लो। ही मिस द क्लास बिकॉज, नहीं बिकॉज में तो एक पे दूसरे, दो में भी एक का दूसरे, बीइंग में भी एक का दूसरे पे डिपेंड हो जाएगा। 15 का मेरे को तो बी लग रहा है भाई, बीइंग लेट भी तो आ जाएगा, बीइंग लेट, लेट होने के कारण, ये आ जाएगा ना सीधा, एंड में तो उसमें चला जाएगा अपने कंपाउंड सेंटेंस में। कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही होप्स टू विन द मैच, ही होप्स टू विन द मैच, दैट लगा लो और क्या है, दैट कंजक्शन से बन जाएगा सिंपली। कॉम्प्लेक्स ही तो बनाना है, नॉट अ बिग डील। कंपाउंड सेंटेंस, बट बीइंग पुअर बिकॉज, दो, बट ही लग रहा है मेरे को तो, नहीं 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 नहीं, is poor but content. Convert into a simple sentence, he was too weak that, अरे यार ये तो कर लो, ये तो इजी है, इसको तो कितना अच्छे से करवाया। चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा, सिंपल सेंटेंस है, अब इसका तो क्या करना है, टू वीक टू स्टैंड, सिंपल, मिल ही गया, ये होना नहीं, तीनों ही नहीं होने हैं। कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, अब जो अभी इससे पहले वाले रूल में कर रहा था ना, उसके अकॉर्डिंग देखो क्या करना चाहोगे यहाँ पे। He promised that he would help me, he made a promise for help, he promised me help, he promised helping me। बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। क्या बना रहे हो उसका, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, दैट से बना रहे, बीच में मेन कंजक्शन इसमें आ ही जाएगा। आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क ही वेंट आउट, कंपाउंड है, he finished his homework and went out, हाँ ठीक है, और क्या, सिंपल। he went out when, नहीं when नहीं, finishing his homework नहीं, after he finished his homework। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, दैट से बना लो और क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, he admitted that he had made mistake, मेन हमें इसे पकड़ना था, दैट को। कन्वर्ट इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, ऑल्दो ही वाज एंग्री ही केप्ट साइलेंट, हालांकि वह बहुत गुस्सा था लेकिन वह शांत रहा। बीइंग एग्री ही केप्ट, किसमें, कंपाउंड में है ना, ही वाज एंग्री एंड केप्ट साइलेंट, येट एंड केप्ट साइलेंट कर लो, बी। 22 का बना लो, क्या बन रहा है, नहीं एंड केप्ट साइलेंट तो नहीं, फिर भी वह शांत रहा। सिंपल सेंटेंस बनाना है, अभी इसका तो क्या करेंगे, सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, टू वाला रूल लगा लो, यहाँ पे देख लो, जहां पर भी टू और टू वाला रूल सबसे सही लग रहा हो वहां पर आंसर बन जाएगा आपका। सिंपल ही तो बनाना है, नहीं ये एडवांस वाला रूल है, फर्स्ट वाला रूल नहीं है, थर्ड वाला रूल है। शी फेंटेड ड्यू टू वीकनेस, वीकनेस के कारण। कन्वर्ट इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट आउट, अभी तो देखा,
अच्छा पहले सिंपल में कन्वर्ट करना था, कॉम्प्लेक्स में करना है, सॉरी, हे भगवान। When he finished his work, he went out. जब उसने अपना, अब यहाँ पे क्या हो गया, घर के बाहर जाना किस पर डिपेंड हो गया, अपने कार्य को समाप्त करने पर। तो ये कार्य इस पर निर्भर हो गया, तो निर्भर होते के साथ ही एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया, हमारा काम हो गया। कन्वर्ट इनटू कंपाउंड सेंटेंस, बिकॉज ही वॉज इल ही डिड नॉट अटेंड स्कूल। क्योंकि वह बीमार था, उसने विद्यालय अटेंड नहीं किया। क्या बनेगा? He was ill, therefore he did not attend the school. Did not attend school. सिंपल बनाना है, ये तो फिर से इजी वाला आ गया। If you work hard, पहले ये वाला सेंटेंस बना था unless से, जहां पर हमें और का ऑप्शन मिल गया था। फिर unless होने की वजह से हमने और के ऑप्शन पे ध्यान दिया था। इस बार unless नहीं है, इस बार if है। तो इसका मतलब वर्किंग हार्ड यू विल सक्सीड, कठिन परिश्रम करते हुए या करके तुम सफल हो सकते हो। कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ही हैज अ डिजायर फॉर सक्सेस, कॉम्प्लेक्स बनाना है। ही डिजायर्स दैट ही शुड सक्सेस, दैट कंजक्शन में हमारा आंसर निकल जाएगा इसमें, राइट। कंपाउंड बनाना है। बीइंग अ फेलियर, इन स्पाइट ऑफ हिज फेलियर, बीइंग अ फेलियर he did not lose hope, he did not lose hope। दो बनेगा नहीं, but बन सकता है। being a failure, he failed but he did not lose hope। A और C में दिमाग लगा लो बस, after failing नहीं, A और C में दिमाग लगा लो कि A सही होगा कि C सही होगा। being के साथ में हम लोग हमेशा verb का प्रयोग करते हैं, failure एक नाउन है। सिंपल सेंटेंस बनाना है। When the rain stopped, he went out, because on the rain stopping, after the rain stopped and he went out। बनाओ, क्या बनेगा 29 का? 29 का क्या बनाना है? देखो, स्टॉपिंग यहां पर किसके साथ लगा? वर्ब के साथ लगा है। ऑन द रेन स्टॉपिंग, बरसात के रुकने पर ही वेंट आउट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है जहां पर एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो। ही स्पोक विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, ही स्पोक एज ही वॉज कॉन्फिडेंट, वैसे बोला जैसे कि वह बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। ठीक है। कन्वर्ट इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, आपको इस सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अनलेस यू ओबे, अनलेस से है तो और वाला देखना कहीं ऑप्शन मिल रहा है क्या। यहां अनलेस आ रहा है तो यहां और ढूंढ लो, और कहीं और तो नहीं आ रहा। मैंने भी पूरा सेंटेंस पढ़ा भी नहीं है, मैंने केवल अनलेस और पढ़ा है। अनलेस यू ओबे द रूल्स यू विल बी पनिश्ड, ठीक है, ओबे द रूल और यू विल बी पनिश्ड, यही ठीक लग रहा है। इफ यू डू नॉट ओबे द रूल यू विल बी पनिश्ड, ये तो डिपेंडेंट हो गया। दो यू है, दो यू, हालांकि तुम नहीं, ये तो होगा ही नहीं। बीइंग डिसोबीडियंट, हाँ ये फिर भी हो सकता है, यू विल बी पनिश्ड, लेकिन ये सिंपल में जाके बनेगा बीइंग डिसोबीडियंट, जाके कंपाउंड में नहीं बनेगा। क्या बनेगा? कंपाउंड में ना बन के सिंपल में बन जाएगा, राइट। अरे हाँ ना कुछ बोलो भाई। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। ऑल्दो शी वॉज रिच शी वॉज अनहैप्पी, क्या बनाना है इसका? सिंपल। बीइंग रिच शी वॉज अनहैप्पी, एक तो इसको देखना, शी वॉज रिच बट अनहैप्पी, इन दो को देख लो। वैसे बीइंग रिच और बट अनहैप्पी वाला देखना पड़ेगा। ए और सी में दिमाग लगाओ, बी और डी को छोड़ दो। अगर दिमाग लगाना ही है तो ए और सी में लगाओ। इन स्पाइट ऑफ हर रिचनेस शी वॉज अनहैप्पी, बी भी करेक्ट लग रहा है इसमें 32 में। सॉरी गाइस, बी करेक्ट होगा, ए और सी नहीं, बी करेक्ट होगा इसमें। कन्वर्ट इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कंजक्शन बीच का है, दैट आ गया, दैट कंजक्शन पे हो जाएगा। हेल्पिंग मी, मेड अ हेल्पफुल प्रॉमिस, प्रॉमिस टू हेल्प मी, ठीक है।
कंपाउंड सेंटेंस बनाइए इसका। He was tired, he stopped working. कार्य कारण संबंध हो गया, बिकॉज नहीं, he was tired so he stopped working. सो आ गया ना, ठीक है। आफ्टर नहीं, बीइंग टायर्ड नहीं, बिकॉज नहीं, बिकॉज में तो आगे पीछे करना पड़ेगा सेंटेंस। टू प्राउड दैट शी रिफ्यूज टू हेल्प, ये भी उससे टू और टू से सॉल्व नहीं होने वाला है। 35 टू और टू से सॉल्व हो जाएगा ये। शी वॉज टू प्राउड दैट शी रिफ्यूज्ड हेल्प। अच्छा, शी वॉज वेरी प्राउड एंड रिफ्यूज हेल्प। शी रिफ्यूज हेल्प बिकॉज शी वॉज प्राउड। शी वॉज टू प्राउड टू एक्सेप्ट हेल्प, दो शी वॉज प्राउड शी रिफ्यूज हेल्प। ये तो ईजी है, टू प्राउड टू एक्सेप्ट हेल्प। वह इतनी ज्यादा घमंडी थी कि वह हेल्प एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। कॉम्प्लेक्स बनाना है। He expressed his hope of winning. He hoped that he would win. कॉम्प्लेक्स में तो बीच वाला कंजक्शन अगर सही पकड़ में आ जाता है तो काम हो जाता है। He finished his speech and sat down. Before आना नहीं है, फिनिशिंग कंपाउंड में आना नहीं है, when आना नहीं है क्योंकि डिपेंडेंसी हो जाएगी। कन्वर्ट इनटू अ सिंपल सेंटेंस, इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। बिकॉज ही वॉज केयरलेस ही फेल्ड, सिंपल सेंटेंस बनाना है। ड्यू टू तो फिर कारण बताने में आ जाएगा, बैठेगा नहीं मामला, या बैठ जाएगा? बैठ जाएगा ना, ड्यू टू कारण बता रहा है ना, सही है। कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही हैज नो होप फॉर रिकवरी, कॉम्प्लेक्स बनाना है। दैट देख लो कहां पे, ये रहा। शी हैज नो होप दैट शी विल रिकवर, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आ गया। ओके, सिंपली बट का बन जाएगा यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दैट देखना है, ये दैट मिल गया, ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड सक्सीड। इस पे तो क्या टाइम वेस्ट करना, कब से दैट वाले रूल पे ही ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये तो इजीली हो जाएगा। कंपाउंड बनाना है, इन स्पाइट ऑफ हिज एज ही इज एक्टिव। सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करना है, ही कंपाउंड बनाना है। दो बीइंग ओल्ड ही इज एक्टिव, ही इज एक्टिव बीइंग ओल्ड। बीइंग ओल्ड का मतलब तो हो गया ओल्ड होने की वजह से, नहीं ओल्ड होने के बावजूद भी बनाना है अपने को। तो ही इज ओल्ड बट एक्टिव बनाओ, 42 में ए बना लो, और क्या है, बीइंग ओल्ड का मतलब हो गया ओल्ड होने के कारण, जबकि हमें बोलना है ओल्ड होने के बावजूद भी। इन स्पाइट ऑफ का मतलब हो गया के बावजूद भी, उस अर्थ में है ना। सिंपल सेंटेंस बनाना है, ही शी इज वेरी वीक शी कुड नॉट स्पीक। टू से बना लो इसको, तो शी इज है ही नहीं टू वाला, तो अब क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। बीइंग वेरी वीक, शी वॉज वेरी वीक शी कुड नॉट स्पीक। बीइंग वेरी वीक ही बनेगा यार इसका तो, और तो दो बन नहीं सकता, बिकॉज आ नहीं सकता, दो आ नहीं सकता, एंड आएगा नहीं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ जहां एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो। करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स बनाना था। सेंटेंस कैसा बनना था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनना था, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट आ जाइए, कन्वर्ट इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, अनलेस यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस यू विल फेस प्रॉब्लम्स। अगर आप इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हैं, अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यू विल फेस प्रॉब्लम्स इफ यू डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और यू विल फेस प्रॉब्लम्स, या तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, नहीं तो तुम प्रॉब्लम फेस करोगे। कंपाउंड सेंटेंस है तो और वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से सुटेबल हो जाएगा। क्या कहते हो भाई, कंपाउंड बनाना है तो और वाला ऑप्शन, और कंजक्शन ले सकते हैं ना अपन, और अपन ने पहले भी लिया है। अनलेस जहां पर आ रहा है प्रश्न में उत्तर में अपन ने और ऑलरेडी लिया ही है ना, पहले भी करा है अपन ने ये वाला क्वेश्चन। तो सिंपल सेंटेंस में क्लियर कन्वर्ट करना है, व्हेन द वर्क वाज कंप्लीटेड दे सेलिब्रेटेड। जब काम खत्म हो गया उन्होंने सेलिब्रेट किया। सिंपल सेंटेंस बनाना है, एंड से बना लो,
आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क या फिर एंड, क्या कहते हो? 46 का ए और बी में से देख लो, सिंपल सेंटेंस बनाना है तो ए देख लो या बी देख लो। 46 में क्या देख रहे हो? आफ्टर कंप्लीटिंग से बना लो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाओ इसको। एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर होना चाहिए। दे डिजायर्ड दैट, उन्होंने इच्छा की कि दे शुड स्टडी अब्रॉड, कि उन्हें विदेश में पढ़ाई करनी चाहिए। कन्वर्ट इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, इसे कंपाउंड, दो द टास्क वाज डिफिकल्ट ही कंप्लीटेड इट। बट से बना लो इसको, तो बट से बना लो तो भी हो जाएगा आराम से। 48 वाला तो बट से बनाओगे तो भी हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। बिकॉज ही वॉज केयरलेस ही मेड मैनी मिस्टेक्स, क्योंकि वह लापरवाह था, उसने बहुत सारी गलतियां की। सिंपल बनाना है। ओके, बिकॉज आ गया। ड्यू टू से बना लो। बिकॉज और ड्यू टू दोनों का एक ही सेंस होता है। बिकॉज का मतलब भी होता है के कारण, और ड्यू टू का मतलब भी होता है के कारण। भाई बिकॉज का मतलब भी के कारण के अर्थ में आता है, क्योंकि के अर्थ में, और ड्यू टू का मतलब के कारण आ जाता है, सेम सेंस है। बनाइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शी हैज नो इंटेंशन ऑफ क्विटिंग द जॉब, शी हैज नो इंटेंशन दैट, कॉम्प्लेक्स है तो दैट से बन जाएगा। इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। चलिए, तो गाइज हमारी एक नई सीरीज आ गई है, क्लास 10th के लिए है ये। मैं पहले लिख देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, कल को आके सब लिखने लगो कि सर आपने हमारे लिए तो, आपने बताया था सर धुरंधर सीरीज तो आई नहीं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो ये मत करना है ना। क्लास 10th के लिए है। आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं, जो भी आपके पड़ोस में रहते हैं, उनको बता देना। ये एक पूरी कंप्लीट सीरीज रहेगी जिसमें सारे के सारे वन शॉट्स रहेंगे, वन गो के अंदर आपको सारा का सारा चीजें देखने को मिल जाएंगी। यानी हर सब्जेक्ट सिंगल डे कवर होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार सीरीज है, बहुत ही धांसू और धमाकेदार तरीके से इसकी तैयारी चल रही है। मैंने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अपन थोड़े लेट लतीफ आदमी हैं, इसलिए अपन ने वीक में सबसे बाद में अपना क्लास रखवाई है। तो मेरी क्लास जो रहेगी वो 24 जनवरी को रहेगी, 24 जनवरी को मेरी क्लास रहने वाली है। और उसके अलावा डिम्पल मैम जो है वो हिंदी की क्लास लेके आएंगी 23 जनवरी को। और आपके मनीष सर जो है क्लास 10th के आपके फेवरेट टीचर, वो 21 जनवरी को क्लास लेकर आने वाले हैं। और उसके अलावा राहुल सर जो हैं वो, उनकी सबसे पहले होने वाली है क्लास, यानी कि कल जो है क्लास रहेगी आपकी साइंस की, परसों आपकी क्लास रहेगी एसएस की, और उसके बाद में आपकी रहेगी 23 जैन को। 22 को कोई क्लास नहीं है, 23 जैन को जो आपकी क्लास है वो हिंदी की है। और अपन तो भैया सैटरडे को आएंगे ही, सैटरडे इवनिंग एंजॉय पूरा, है ना। पूरा का पूरा कोर्स हम लोग इसमें कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आपके छोटे भाई बहन हो उनको बता देना कि सीरीज आ रही है, और ये सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी। 99% चांसेस है कि जो हम पढ़ाएंगे उसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि सारे आ जाएंगे, लेकिन हम इतना श्योर हैं कि जितना हम पढ़ाएंगे उसमें से आपके क्वेश्चंस जरूर होंगे। चाहे 30% हो, चाहे 30% तो मान के चलो, 30% तो टच होंगे ही होंगे। 30% भी मैं अपनी जान बचाने के लिए बोल रहा हूं कि भाई अपन पहले ही कम बोलो। 30 बोलूं और 40 आ जाए तो क्या बुराई है, 40 बोलूं और 30 आ जाए तब तो तुम गला पकड़ लोगे। तो मैं मिनिमम से स्टार्ट कर रहा हूं, 30% तो कम से कम मान के चलो कि आप जो हम पढ़ाएंगे उसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अगला हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का यूज करते हुए हमें सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना है, परिवर्तन उसमें करना है। ट्रांसफॉर्म यूजिंग अनलेस, अनलेस का प्रयोग करते हुए आपको ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को। तो आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें आपको अनलेस के अकॉर्डिंग दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके एक वाक्य बनाना है। तो बताइए कौन सा वाक्य बनाओगे आप जो ग्रामेटिकली सही हो। Okay, if you don't work hard, you will fail. Unless you work hard, you will fail. You will fail unless you work hard. देखो, वर्क हार्ड से पहले ही अनलेस आना है, ये तो तय है।
अनलेस के बाद नॉट नहीं लगने वाला, क्योंकि अनलेस अपने आप में खुद ही नेगेटिव है। इफ यू फेल, यू विल फेल इफ यू वर्क हार्ड, ये तो और उल्टी बात हो गई। तो सी और डी तो गया। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल, कॉमा की गड़बड़ है। अनलेस यू, सॉरी, इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है? ए और बी दोनों करेक्ट है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, दोनों सही है। ए और बी दोनों करेक्ट है इसमें। रिमूव इफ यूजिंग अनलेस, आपको इस वाक्य में से इफ को हटाना है और उसकी जगह अनलेस का इस्तेमाल करना है। कीजिए। He will miss the train unless he hurries, सही है। unless he does not hurry, unless के बाद does not नहीं लगता। if हटाना है, unless लगाना है। unless he hurries, he will catch the train, he will not catch the train। यही तो गड़बड़ नहीं है इसमें, नेगेटिव भी नहीं बनाया, क्या प्रॉब्लम है? unless का इस्तेमाल करना है, if को हटाना है। फिर से सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो। अब अभी अभी मैंने बताया कैसे करना है, ट्राई करेंगे फिर से। unless you obey the rule you will be punished, ठीक है, you will be punished unless you obey the rules, ठीक है। unless you do not obey the rules, unless के साथ do not नहीं आता, unless के साथ do not नहीं आता। if तो हटाना ही है, if हटाएंगे तभी तो unless लगेगा। unless you obey the rules you will not be punished नहीं होगा, you will be punished होगा, सॉरी। if हटाना है तो फिर unless ही लगाना पड़ेगा, और क्या लगाओगे? if हटा करके unless लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या बनाओगे? शी विल फेल अनलेस शी स्टडीज, ठीक है। अनलेस शी नॉट नहीं लगेगा। शी विल फेल इफ शी स्टडीज, गलत है। अनलेस शी स्टडीज शी विल पास, नो, पास नहीं, फेल। शी विल फेल अनलेस शी स्टडीज, अगर वह अध्ययन नहीं करती है, पढ़ाई नहीं करती है तो। सर 12th वालों के लिए भी कोई बवंडर लाओ। तुम्हारे पहले ही भूचाल मचा हुआ है। मेरी बीच बीच पे क्लास इसीलिए गायब कर दी जाती, बच्चों पे बड़ा प्रेशर आ जाएगा सर, बहुत ज्यादा हो जाएगा एक दिन के हिसाब से बच्चों के लिए, इतना बच्चे हैंडल नहीं कर पाएंगे सर, बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। तुम्हारे क्या बवंडर लाए, तुम पहले भूचाल में फंसे हुए हो। ट्रांसफॉर्म इनटू अनलेस फॉर्म, इफ हटा करके अनलेस लगाना है। अनलेस यू टेक मेडिसिन यू विल नॉट रिकवर, नहीं यार, पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रहा, मतलब है तो ठीक लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने, पता नहीं क्यों, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में। क्या करा है मैंने, क्या करा है मैंने? सही करा है मैंने, मैं बढ़िया आदमी हूं, जो करता हूं सही करता हूं, कभी कभी की छोड़ के। कभी कभी तो गड़बड़ करता हूं मैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, लाइफ है, इंसान है, गलतियां हो जाती है। इस बार तो ठीक हूं।
चलो, इफ द टेम्परेचर इज टू हाई प्लांट्स एंड एनिमल विल नॉट सर्वाइव, ठीक है, if the temperature is too high plants and animals will not survive. Plants and animals not survive unless the temperature is high plant and animal will survive. हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, plants and animal will survive unless the temperature is high. नहीं, ये भी नहीं होगा, unless plants and animals survive, नहीं ये भी नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर है इसका। ट्रांसफॉर्म यूजिंग अनलेस, करो चेंज, आ गया। अनलेस का मतलब वो होता है नहीं तो, अगर ऐसा नहीं किया तो, उस अर्थ में। इफ ही डज नॉट अपोलोजाइज ही विल बी पनिश्ड, अगर वह यदि वह माफी नहीं मांगता है तो उसको सजा दी जाएगी। तो अब इसका चेंज करने में क्या होगा यतिन, कि अनलेस ही अपोलोजाइज, ये अब अनलेस ही अपोलोजाइज का मतलब हो गया यदि वह माफी नहीं मांगता है तो ही विल बी पनिश्ड, ऐसा है ना। अनलेस ही अपोलोजाइजेस होना चाहिए, अनलेस ही अपोलोजाइज ही विल नॉट बी, अब ये नॉट भी नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, ही विल बी पनिश्ड, अनलेस ही डज नॉट अपोलोजाइज, अनलेस ही अपोलोजाइज ही विल बी पनिश्ड, ऐसा बनेगा, अनलेस ही अपोलोजाइज्ड ही विल बी पनिश्ड। अब ये ठीक है, ये वाला सही है, अनलेस के साथ डज नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ही नकारात्मक है। He will be punished if he apologize, ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया कि उसे सजा दी जाएगी अगर वह माफी मांगता है, तो apologizes, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, if हटाना है, रिमूव if, अब तो फटाफट से हो जाएगा, अब तो जल्दी से हटा दोगे। If you do not water the plant they will die, ये बिल्कुल पहला वाला सही है, the plant will die unless you plant them, तो unless you water them का मतलब हो गया अगर तुम उन्हें पानी नहीं देते हो तो वे मर जाएंगे। unless के बाद वापस यहां पे जैसे do not आ गया तो do not नहीं आना चाहिए। the plants will live unless you water them, अब यहां पे live नहीं होना चाहिए था, die होना चाहिए था। unless the plants die, ये तो सेंटेंस ही अलग हो गया। the plant will die unless you water them, पौधे मर जाएंगे यदि तुम उन्हें पानी नहीं देते हो, तो ये यहां पर सेंस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन, सेंटेंस को वापस ठीक करके लिखना है, रीराइट करेक्टली। आ जाइए, इफ शी डज नॉट रीच इन टाइम शी विल मिस द इंटरव्यू, शी विल मिस द इंटरव्यू अनलेस शी रीचेस इन टाइम, ये ठीक है। अनलेस शी डज नॉट, जहां अनलेस लग गया वहां डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है। शी विल मिस द इंटरव्यू इफ शी रीचेस इन टाइम, ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर वह समय पर पहुंच जाएगी तो इंटरव्यू मिस हो जाएगा, समय पर पहुंच जाएगी तो इंटरव्यू क्यों मिस हो जाएगा। अनलेस शी रीचेस इन टाइम शी विल गेट सेलेक्टेड, यहां सेलेक्टेड की तो बात ही नहीं है, इंटरव्यू देने की बात है। इंटरव्यू देने के बाद तय होगा कि सेलेक्ट होना है या नहीं होना है, ऐसा। If you do not save money, you will face problems later. You will face problems later unless you save money. You will face problems later unless you save money. यही ठीक लग रहा है मेरे को तो। Unless you do not लग नहीं रहा। You will face later if नहीं आने वाला। Unless you save money, you will not face problem. No, you will face problems later. Next आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11. सॉरी, यही सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। If you do not revise regularly, you will forget the lesson. You will forget the lesson. If you revise regularly, गलत। Unless you revise regularly तो ठीक होता। Unless you revise regularly, you will forget the lesson, ठीक है। Unless you do not revise, unless के बाद do not लगाने की जरूरत नहीं है। You will forget the lesson unless you do not revise, यहाँ पर भी do not आ गया, unless के बाद जो नहीं आना चाहिए था। बोलो हाँ कि ना भाई, फटाक फटक से बोलो। अब तो unless वाला क्लियर हो गया होगा। चलिए, he does not, if he does not control his anger, तो unless he control his anger आ जाएगा, he will suffer. Unless he control his anger, he will not suffer में यहाँ पे not नहीं आना चाहिए था। He will suffer unless he controls his anger, ठीक है। Unless he does not control his anger, does not नहीं आ रहा। He will suffer if he controls, he will not suffer, नहीं। अगर वह अपना
अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है तो सफर नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म इनटू अनलेस, if you do not submit the form your application will be rejected. If you do not submit the form, अगर तुम फॉर्म जमा नहीं कराते हो, your application will be rejected, तो तुम्हारी जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा उसे। एक बच्चा पूछ रहा है कि इसका पढ़ाया हुआ समझ में आता है तुम्हें, इनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है तुम्हें? तो मैं बेटा पढ़ा नहीं रहा हूं, जो मेरे पढ़ाने वाले लेक्चर हैं उसको जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा। एक बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है, लर्न एंड शेयर लिख करके और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस लिख करके सर्च करना, और जहां पर मैंने पढ़ाया है वो वाले लेक्चर देखना। एक एक रूल बताया जाता है हिंदी भाषा में, एग्जाम्पल दिया जाता है, खुद से एग्जाम्पल बना के बताया जाता है, और एक आध एग्जाम्पल क्लास में कन्वर्ट करवाया जाता है स्टूडेंट्स के थ्रू। ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। अगर आप आज के लेक्चर को देखकर मेरे पढ़ाने का तरीका जज करना चाहते हैं तो मैं मतलब आपसे माफी चाहता हूं कि आप गलत लेक्चर में हैं। आज मेरा पढ़ाने का कोई मूड नहीं है, आज तो प्रैक्टिस और टेस्ट का मूड है ऐसा, ठीक है? चलिए, if you do not submit the form your application will be rejected, unless you do not, unless के साथ do not नहीं आने वाला क्योंकि unless खुद ही नेगेटिव है। your application will be rejected if you submit the form, नहीं, अर्थ का अनर्थ हो गया। your application will be rejected unless you submit the form, ये ठीक है। unless your application, unless के साथ your application is rejected तो आना ही है, unless के साथ तो submit the form वाला सेंटेंस आना है ऐसा, ओके? Rewrite correctly. If she does not practice daily, she will not improve. Unless she practices daily, she will not improve. ऐसा बनेगा। Unless she does not practice daily, she will not improve. ये ठीक है। She will not improve unless she practices daily. She will not improve unless she practices daily. not है, sorry, देखा नहीं। She will not improve unless she practices daily. She will improve. She will improve नहीं, she will not improve. Unless she practices daily, she will improve नहीं, she will not improve. She will not improve unless she practices daily. यदि वह प्रतिदिन अभ्यास नहीं करती है तो वह बेहतर नहीं होगी। ट्रांसफॉर्म करना है unless का इस्तेमाल करते हुए, you will fall sick if you take rest. You will fall sick unless you take rest. Okay. You will fall sick unless you take rest. Unless you do not take rest, unless के साथ do not लगाने की जरूरत नहीं है। Unless you take rest, you will not feel sick. ये उल्टा बोला है, यहाँ पर ये not नहीं आना चाहिए था, वहां पे वो not नहीं आना चाहिए, और ऊपर if नहीं आना चाहिए। if हटा करके सेंटेंस बनाना है, अब तो फटाफट बना लो यार, अब तो 15 सेंटेंस एक जैसे करवा दिए, अब क्या दिक्कत है? आपके प्रीवियस एग्जाम में यही आए हुए हैं। If he does not admit his mistake, he will be punished. ऑलरेडी बात कर चुके हैं। He will be punished unless he admits his mistake. He will not be punished. नहीं होगा। Unless he will be punished. He will be punished if he admits. ठीक है। यहाँ does not नहीं आना चाहिए, यहाँ not नहीं आना चाहिए, if नहीं आना चाहिए। If you do not follow instructions, you will make errors. अगर आप instructions को follow नहीं करेंगे तो आप गलतियां करेंगे। तो फिर unless you follow instruction, you will make errors. Unless instruction are followed, errors are नहीं, avoided थोड़ी है। If you will make errors unless you follow instructions, ये ठीक है। Unless you do not, unless के साथ do not नहीं आना। You will make error, if तो हटाना ही है, unless का यूज करना है तो if हटाना ही पड़ेगा। एक सेंटेंस में एक कंजक्शन ठीक है। If she does not reach early, she will lose the seat. तो unless she reaches early, she will lose the seat. ये हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए। She will lose it unless she reaches early, ये ठीक है। She will lose it, ठीक है। Unless she does not, अब देखो unless के बाद यहाँ पर does not नहीं आना चाहिए, क्योंकि unless खुद ही not का मीनिंग अपने साथ में ही रखता है, ठीक है।
शी विल लूज द सीट इफ शी रीचेज अर्ली। अब ये बात कोई सेंस रखती है क्या कि अगर वह जल्दी अगर वह अपनी सीट खो देगी अगर वह जल्दी पहुंचती है? अरे भाई अगर जल्दी पहुंच रही है तो फिर सीट क्यों खो देगी? ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मतलब मीनिंग नहीं बैठ रहा। अनलेस शी रीचेज अर्ली शी विल गेट द सीट। यदि वह जल्दी नहीं पहुंचती है तो उसे सीट मिल जाएगी? नहीं भाई, अगर वह जल्दी नहीं पहुंचती है तो उसे सीट नहीं मिलेगी। तो यहां पर भी अर्थ का अनर्थ हो गया। शी विल लूज द सीट, वह अपनी सीट खो देगी। अनलेस शी रीचेज अर्ली, यदि वह जल्दी नहीं पहुंचती है तो यहां पर अर्थ बन रहा है, सिंपल सी बात है ना। इफ द वेदर डज नॉट इंप्रूव द मैच विल बी कैंसल्ड। बनाओ, एक बार कोशिश करो बिना ऑप्शन देके इसका बना लो तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इफ द वेदर डज नॉट अप्रूव द मैच विल बी कैंसल्ड। ओके, unless the weather improve the match will be cancelled, ठीक है। unless the match is cancelled नहीं, the match will be cancelled unless the weather improves, ये ठीक है। unless the weather does not नहीं, the match will be cancelled if the weather improves नहीं। देखो इन तीनों में अर्थ का अनर्थ हो रहा है, हिंदी अर्थ निकाल के देखो इसका, केवल बी करेक्ट हो रहा है। if you do not save electricity energy will be wasted, unless you save electricity energy will be wasted। तो energy will be wasted को मेरे को ऐसा कैसा चाहिए, energy will be wasted ठीक है, energy will be wasted ठीक है, energy will be wasted ठीक है, energy is wasted गड़बड़ है, ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है कि इफ की जगह मुझे अनलेस लगाना है, तो यहां पर इफ है तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, यहां अनलेस है यहां अनलेस है, तो इन दो में से ही कोई एक करेक्ट आंसर हो सकता है। अनलेस यू डू नॉट, अब अनलेस खुद ही नहीं का भाव दे देता है, अनलेस खुद ही नहीं का भाव दे देता है तो मुझे यहां पर डू नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, तो निकल गया मेरा करेक्ट आंसर। एनर्जी विल बी वेस्टेड अनलेस यू सेव इलेक्ट्रिसिटी, खत्म। If he does not respect elders, he will be criticized. He will be criticized unless नहीं, unless he respects elders, he will be criticized. Unless he respects elders, he will be praised. नहीं, criticized, criticized. Unless he, एक मिनट, he will be criticized if he respects the elders. He will be criticized unless he respects the elders, unless he does not, unless he praised, खत्म। चलो फटाफट से करो, लास्ट के 20 क्वेश्चंस धमाकेदार रहने वाले हैं, बस 8 क्वेश्चन निपटाने, फटाफट निपटा लो, उसके बाद लास्ट के 20 क्वेश्चंस अलग पैटर्न पे हैं, इस पैटर्न पे नहीं है लास्ट 20 क्वेश्चंस। If she does not work sincerely, she will not succeed। अब सेकंड सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस दोनों में से सेकंड सेंटेंस तो नॉट में रहेगा और फर्स्ट सेंटेंस अनलेस में रहेगा। She will succeed unless she works sincerely, गलत। Unless she does not, गलत। She will not succeed unless she works sincerely, correct। Unless she works sincerely, she will succeed, गलत। चलो नेक्स्ट आ जाओ। If you do not keep quiet, you will be sent out। अगर तुम चुप नहीं रहते तो तुम्हें यहां से बाहर भेज दिया जाएगा। You will be sent out if you keep quiet, नहीं, you will be sent out unless you keep quiet, ठीक है। Unless you do not keep quiet, नहीं, गलत, गलत। Unless you keep quiet, you will stay inside, नहीं। If he does not check the fact, he will make mistakes। He will make mistake if he checks the fact, he will make mistake unless he checks the facts। Unless he does not, unless mistakes are made, नहीं, ठीक है। आ जाइए। If you do not maintain discipline, you will face problems। You will face problem unless you maintain discipline। Unless you will face problems unless नहीं, unless you maintain discipline you will face problems, ये ठीक है। unless you will face problems unless you maintain discipline, ठीक है। if she does not eat properly, she will become weak। she will become weak unless she eat properly, या unless she eat properly she will become weak।
अनलेस शी डज नॉट ईट प्रॉपरली, नहीं, ठीक है। इफ ही डज नॉट अटेंड क्लास रेगुलरली ही विल लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड का मतलब है पीछे छूट जाना, पीछे रह जाना, उस अर्थ में है। ओके, unless he does not, नहीं, unless he attends classes he will progress, नहीं, he will lag behind unless he attends classes regularly, B correct answer। if तो आना नहीं है। if you do not control pollution life will suffer, life will suffer unless pollution is controlled, life will suffer unless pollution is controlled, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हमारा। If she does not read instructions carefully, she will err। err का मतलब होता है गलती करना। Correct। If you do not act now, you will regret later। You will regret later unless you act now। ठीक है, चलिए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, फटाफट से कन्वर्ट करेंगे। ओके, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। दो ही वॉज पुअर ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज पुअर बट ऑनेस्ट। 31 ओ इन स्पाइट ऑफ आ जाएगा ना, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही वॉज ऑनेस्ट। कन्वर्ट इनटू कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। कंपाउंड है ना, शी वॉज इल, सो नहीं, बिकॉज नहीं, दो नहीं। बीइंग इल शी स्टेड एट होम, बीइंग इल ये सही है। ही वॉज टू टायर्ड टू कंटिन्यू, ही वॉज टायर्ड एंड स्टॉप जर्नी, बीइंग टायर्ड ही स्टॉप, कॉम्प्लेक्स है ना। He stopped the journey because he was tired. He was so tired that he could not continue the journey. कॉम्प्लेक्स में तो सो और सो दैट और कुड वाला रूल लग जाएगा। पास्ट में, पास्ट है ना, वॉज है ना, ठीक है। When the rain stopped, the match resumed। सिंपल में कन्वर्ट करना है, करो भाई इसको फटाफट से। आफ्टर द रेन स्टॉप द मैच रिज्यूम्ड, ठीक है। बरसात के रुकने के बाद मैच वापस जारी रहा। ओके, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। बीइंग हार्ड वर्किंग कैसे बनाओगे? ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, यही बनेगा। एक मिनट, पानी पीने दो। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है सांस। बहुत ही बढ़िया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, शी होप्स टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन। कॉम्प्लेक्स है ना, दैट वाला। शी होप्स दैट शी विल सिक्योर फर्स्ट पोजीशन। कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस, एज ही वॉज लेट ही मिस द ट्रेन। सिंपल में बनाना है, बिकॉज दो बीइंग लेट ही मिस द ट्रेन। बनाओ, क्या बनेगा? बीइंग लेट ही मिस द ट्रेन। Convert into a compound sentence, although the road was rough they continued the journey। yet या but वाला देख लो, being rough the road did not stop them। 38 अच्छा क्वेश्चन है, करो इसे कन्वर्ट करो 38 को। बट या यट यही मिलेगा, और तो क्या मिलेगा? या तो बट मिल जाएगा या यट मिल जाएगा। He was confident of winning the match।
क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। दैट वाला देख लो, ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड विन द मैच। When the sun rose, the fog disappeared. At sunrise, सिंपल बनाना है ना? हाँ, at sunrise ठीक है, at sunrise ठीक है भाई, at sunrise, सूर्योदय पर। Though she was tired, she kept working. Being tired, she kept working. In spite of her tiredness, she kept working. She क्या बनाना है? कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड में देखना, कंपाउंड के अकॉर्डिंग देखना। शी वॉज टायर्ड यट केप्ट वर्किंग, फिर भी यट, बट या यट देखना था। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, कॉम्प्लेक्स ही बनाना होगा इसको। दैट कहां पर रह रहे भाई? ये रहा। ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। बिकॉज ही वॉज केयरलेस ही मेड मैनी एरर्स, सिंपल सेंटेंस बनाना है। बिकॉज है तो ड्यू टू देख लो, ये रहा ड्यू टू केयरलेसनेस। ही मेड मैनी मिस्टेक्स ड्यू टू केयरलेसनेस। बिकॉज का बिकॉज रहना नहीं, एंड आना नहीं और दो आना नहीं। सिंपल सेंटेंस में ड्यू टू से बन जाएगा। बनेगा क्या? नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन। कन्वर्ट इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इफ यू हरी यू विल कैच द बस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड और वाला नहीं है क्या? हरी और यू विल मैस और है ना, और वाला ऑप्शन मिल गया ना कंपाउंड के लिए। तो कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शी वाज टू वीक टू स्टैंड, शी वाज सो वीक दैट शी कुड नॉट स्ट्रॉन्ग। कॉम्प्लेक्स में तो शी वाज सो वीक दैट शी कुड नॉट स्टैंड। सिंपल बनाना है। ऑल दो को इन स्पाइट ऑफ देख लो, बट देख लो, यट देख लो। In spite of his richness, he was unhappy. Although he was rich, हालांकि वह अमीर था, अमीरियत के बावजूद भी। क्या बनाओगे 46 का? क्या बना रहे हो? In spite of his richness, he was unhappy. When the bell rang, the student left the class. When the bell rang. After the bell rang, because एंड वाला ठीक लग रहा है मेरे को। तो एंड वाला ठीक है, कम से कम इसमें ये सब नहीं है। एंड फिर भी ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। दैट देख लो। He has no hope of success. He has no hope that he will succeed. सही है। 48 का ए सही है। As the road was slippery, the car skidded. कौन सा बनाना है? सिंपल बनाना है। एंड बिकॉज दो ड्यू टू सिंपल के लिए तो ड्यू टू ठीक है, ड्यू टू ठीक रहेगा इसके लिए। दो ही वॉज वॉर्न्ड ही रिपीटेड द मिस्टेक, हालांकि उससे चेतावनी दी गई थी। कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड बनाना है। दो है ना, यद्यपि या हालांकि नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो। स्पाइट ऑफ वार्निंग ही रिपीटेड द मिस्टेक। सी ठीक लग रहा है। क्या लग रहा है 50 का? इन स्पाइट ऑफ वार्निंग, ये तो सिंपल हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ वार्निंग। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, पहले तो 2 कमेंट करने हैं आपको, 2 कमेंट्स एज यूजुअल। एक आपको करना है आज का अनुभव एज यूजुअल। आज का अनुभव मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छा रहा नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद ही थोड़ा सा लो फील कर रहा हूं आज। सेकंड, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लाने वाले हैं वो हम 2 टॉपिक का मर्जर लेकर के आएंगे। एक तो हम
सिंथेसिस पर बात करेंगे। एक तो सिंथेसिस पर बात होगी और साथ ही साथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे बात होगी। ये दो टॉपिक एक साथ आएंगे नेक्स्ट में, सिंथेसिस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और भी कोई एड ऑन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बारे में कुछ सुझाव या सलाह आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है, उनका बिल्कुल स्वागत है। तो बिल्कुल आप बताइएगा, ठीक है, जो भी आप बताना चाहें। बस 20th को मतलब 20 तारीख को आप रात की 10 बजे से पहले बता दें, 10 बजे से पूर्व। इससे पहले बता देंगे तो मैं आपका कमेंट पढ़ लूंगा और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपका कंटेंट रेडी कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे का डिस्कशन कल कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, कल मिलते हैं।